बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के बाद से लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का पुराना गणित अब बदल गया है। अब सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में अलग तरह से घमासान मची है। महागठबंधन में सीटों की बड़ी हिस्सेदार जदयू के नहीं रहने से राजद, कांग्रेस, वाम दलों के बीच दिलचस्प लड़ाई छिड़ गई है। पिछली बार लोकसभा की 17 सीट पर जदयू चुनाव लड़ी थी। अगर पार्टी महागठबंधन के साथ रहती तो इन सीटों पर उसका दावा होता। हालांकि अब ये सभी सीटें महागठबंधन के पास हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी को ज्यादा सीटें मिलनी तय हैं। अब तक चर्चा थी कि राजद 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह संख्या अब बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आरजेडी अब 20 से 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लग गई है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि जहां कुछ दिनों पहले कांग्रेस को 4-5 सीटें देने की बात हो रही थी, अब वो बढ़कर 9 से 10 हो गई हैं। बाकी की सीटें महागठबंधन के अन्य सहयोगी पार्टियों को मिल सकती हैं। गौरतलब है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन के पास मात्र 1 सीट है और वह भी कांग्रेस के कोटे की है। पिछले चुनाव में राजद 19, कांग्रेस 9, आरएलएसपी 5, हम 3 और वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक आरा की सीट पर राजद ने माले को समर्थन दिया था। 2019 के चुनाव में वाम दल गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। वाम दलों ने अलग गठबंधन कर बिहार की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सीपीआई एम 4 और सीपीआई 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकी थी। अब चर्चा है कि नई परिस्थिति में सीपीआई एमएल को 2 सीटें जबकि सीपीआई सीपीएम को भी 2 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस तरह अगर राजद को 25 सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस को 9 और वाम दलों को 5 सीटें ही मिल पाएंगी। हालांकि भाकपा माले का दावा है कि बिहार में उसका जनाधार है, इसलिए वह और ज़्यादा सीटों पर दावा कर रही है। नए राजनीतिक समीकरण के अनुसार आरजेडी की 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। यह आंकड़ा तब कम हो सकता है जब अन्य पार्टियां महागठबंधन में जुड़ जाएं। कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की नज़र मांझी की हम पार्टी, लोजपा रामविलास, वीआईपी पर भी है। फिलहाल महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां साथ में हैं। कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर राजद का दावा है उनमें पाटलिपुत्रा, छपरा, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, हाजीपुर, उजियारपुर, महाराजगंज, भागलपुर, बांका, बक्सर, जहानाबाद, जमुई, समस्तीपुर, नवादा, काराकाट, गोपालगंज और मधुबनी प्रमुख हैं। इसके अलावा जिन सीटों पर 2004 के चुनाव में राजद ने जीत दर्ज की थी, जैसे मुंगेर, बेतिया, झंझारपुर, समस्तीपुर पर भी राजद इस बार अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अगर हम बात करें कि कौन सी सीट है जिन पर राजद हर हाल में चुनाव लड़ना चाहेगी, तो कहना होगा कि लालू परिवार 2 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगा। पाटलिपुत्र सीट से 2 बार लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन वह फिर से यहां किस्मत आजमा सकती हैं। हालांकि सारण सीट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछली बार 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय यहां से लड़े थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कौन यहां से लड़ेगा इसका अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। वैसे तो लालू परिवार से तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य और तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। छपरा की सीट राजद का गढ़ रही है। यहां से लालू प्रसाद यादव ने जेपी लहर के समय 1977 में कांग्रेस के किले को ध्वस्त किया था, लेकिन 1996 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू का किला ध्वस्त कर दिया। लालू प्रसाद यहां से 4 बार सांसद बने, 2 बार रूढ़ी को भी हराया। राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार चुकी हैं। लालू प्रसाद ने अपने समधी चंद्रिका राय को लड़ाया, लेकिन वे भी हार गए। अब लालू परिवार अपनी खोई हुई यह सीट जरूर हासिल करना चाहेगा। उधर कांग्रेस की पहले जिन सीटों पर दावेदारी थी उसमें किशनगंज, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, मोतिहारी और पटना साहिब प्रमुख हैं। अब इनमें नई मांग में सुपौल, वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर या वैशाली की सीटें जुड़ गई हैं। मोतिहारी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह या उनके बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात वाम दलों की करें तो कुछ दिन पहले तक
तो आरा और बेगूसराय सीट वाम दलों के लिए पक्की मानी जा रही थी और काराकाट, सिवान, उजियारपुर पर बातचीत चल रही थी। हालांकि अब चर्चा है कि वाम दल कटिहार, नालंदा, जहानाबाद और समस्तीपुर की सीटों पर भी दावा कर रहा है। राजद और माले का तालमेल विधानसभा चुनाव में काफी फायदेमंद रहा था। इस बात को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी समझते हैं। इसलिए महागठबंधन में बढ़ी सीटों का फायदा भाकपा माले को थोड़ा बहुत मिलने की उम्मीद है। सीपीआई को बेगूसराय की सीट दी जा सकती है। महागठबंधन में जदयू के रहने पर 10 लोकसभा सीटों पर पेंच फंस सकता था। इन सीटों में भागलपुर, जमुई, बांका, पूर्णिया, जहानाबाद, सीतामढ़ी, गोपालगंज, वाल्मीकिनगर, सुपौल और काराकाट शामिल हैं। इसमें से ज्यादातर सीटों पर जेडीयू का कब्जा रहा है। हालांकि इनमें से कई पर राजद और कांग्रेस दोनों की दावेदारी है। ऐसे में जदयू के साथ सीट शेयरिंग के वक्त समस्या सामने आ सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने से सीट बंटवारे की समस्या इंडी गठबंधन में खत्म हो चुकी है। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने से कमजोर पड़े महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में और साथी की जरूरत है। एनडीए में नीतीश के आने से चिराग असहज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मांझी भी सरकार में और हिस्सेदारी के नाम पर विरोध के स्वर उठा रहे हैं। बिहार में लगभग 20% दलित महादलित की आबादी है। ऐसे में इन दोनों नेताओं को अपने साथ जोड़कर इंडी महागठबंधन खुद को मजबूत करना चाहेगा। चिराग की लोजपा तो 2004 में राजद के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ भी चुकी है। वहीं मांझी का अनुभव गठबंधन को और मजबूत करेगा। इन दोनों के अलावा मुकेश सहनी भी भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंके हुए हैं। ऐसे में अगर ये तीनों नेता विपक्षी खेमे में आते हैं तो कांग्रेस और राजद को अपने खाते से सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।